अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिहि नस्तईन व हुवल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल मुलहिदीन वल मुनकिरीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वला सिय्यमा अला इब्न अम्मिही व वज़ीरिही व वसीयही व खलीफतिही मतलूब कुल्ल ग़ालिब ग़ालिब कुल्ल ग़ालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ें मोहम्मद। मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिरामी मर्तबा थिए आय करीमा के ज़ैल में इबादत और अज़ादारी के मौजू से जो गुफ्तगू आपके सामने जारी है उसकी ये छठी मजलिस है ज़ाहिरन, जिसमें मैंने आपके सामने सिर्फ इन बातों का तज़किरा करना चाहा कि जिसके ज़रिए से ये वाज़े हो कि इबादत करने के लिए अल्लाह ने हमें क्यों कहा है, क्या ज़रूरत है कि हम इबादत करें और अल्लाह को हाजत भी है हमारी इबादत की कि नहीं। और अगर इबादत इतनी ही ज़रूरी थी तो अल्लाह जो है उसी तरीक़े की अक़ल भी इनायत करता कि जिससे हम उसको हासिल कर ले जाते। लेकिन चूँकि अक़ल चाहे वह जितनी ही ज़्यादा और चाहे जितना ही वसी बनाता, एक सलवात पढ़ दें। लिहाजा हम उसके ज़ात को दर्क और अक़ल से उसकी ज़ात को समझ नहीं सकते थे, क्यों? इसलिए कि उसकी ज़ात जो है वो आला और अरफ़ा है और हम नाक़िस हैं। और हम चूँकि उसके मुक़ाबिल में कि जो उसने पैदा किया तो एक नाचीज़ हैं, बहरहाल मखलूक हैं। और फिर मखलूक की जितनी ज़्यादातर महदूदियत है
यानी अल्लाह ताला मखलूक को मुख्तलिफ़ तरीक़े से पैदा किया है और मुख्तलिफ़ मदारिज और दर्जे और स्टेज पर उन्हें रखा है। हर मखलूक के दर्जे अलग अलग हैं। मैंने कल आपके सामने ये पेश किया था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा समझने की सलाहियत अगर किसी को अता किया है अल्लाह ने, मखलूक़ात में जो आम मखलूक़ात हैं, ख़ास मखलूक नहीं, आम मखलूक, उसमें इंसान को सबसे ज़्यादा क़ुव्वत दी है कि वो अल्लाह को या दुनिया को दर्क कर सके, मगर हासिल कर सके, समझ सके। मगर इतना भी नहीं है कि ज़ात खुदावंद को उसी तरीके से कि जैसे उसकी ज़ात है उसको ये अक्ल हासिल कर ले। कल यहाँ तक आपको हमने वाज़ह करने की कोशिश की मिसाल से कि इन मखलूक़ात आम्मा में एक मखलूक वो है कि बिल्कुल सलाहियत नहीं रखती है दर्क करने की, बिल्कुल उसके अंदर समझने की सलाहियत नहीं है, और दूसरी मखलूक भी थोड़ा कदरे उससे ज़्यादा बुलंदतर जिसमें बिल्कुल समझने की सलाहियत नहीं है, और पत्थर है, ज़मीन की मिट्टियाँ हैं कि जो जमादात कहलाती हैं। और फिर उनसे ज़्यादा अगर थोड़ा सा बुलंदतर साहिब सलाहियत है तो वो फिर नबातात हैं, यानी ये कि दरख्त हैं, शजर हैं, इनमें कुछ थोड़ी बहुत सलाहियत है। और उनसे बुलंदतर अगर सलाहियत है थोड़ा कुछ समझने की तो वो हैवान की है। मगर ये हैवान भी जो समझता है उसकी समझ की सलाहियत उसी हद तक है कि जितना वो खुद है उतना ही समझता है, उससे ज़्यादा नहीं समझता है, उससे ज़्यादा उसकी क़ुव्वत इदराक और समझ है ही नहीं। बस वो अगर इंसान को समझे, कि कल मिसाल दिया था, इंसान को पहचाने, तो बस वो इसी हद तक पहचान सकता है कि जितना वो खुद है। वो ये समझेगा कि मैं भी खाता पीता हूँ, ये भी खाता पीता है, मैं भी चलता हूँ, ये भी चलता है, मैं भी सोता हूँ, ये भी सोता है। जो तमाम मादी ज़िंदगी की ज़रूरियात ते रोज़मर्रा और वाज़ेह है कि जितना हैवान करता है उतना ही वो इंसान के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं समझ सकता। और मैंने आपको रखा कि अगर इंसान को समझने की सलाहियत हैवान में भी होती जैसा इंसान है तो फिर हैवान इंसान के बराबर होता, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। और इसी वजह से अल्लाह ने इसको हुक्म नहीं किया है कि तुमको भी हमने पैदा किया है अपनी मारिफत और इबादत के लिए। अल्लाह ने सिर्फ इंसान और जिन्नात को कहा है, यानी जिनको अक्लें दी हैं, जिनको समझ दिया है, जिनको सूझबूझ दी है,
उनसे कहा है कि हम ने तुमको पैदा किया है अपनी मारिफत के लिए, और इन लोगों से नहीं कहा, हैवानों से, कि हमने भी तुम्हें पैदा किया है अपनी मारिफत के लिए, हमने भी तुम्हें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। दरहाले कि ये सारी मखलूक़ात जो भी हैं वो अल्लाह की इबादत कर रही, अकॉर्डिंग टू बयान खुदावंद मुतआल का, कि जो खुद कहता है कुरान में कि कोई शय नहीं है मगर ये कि अल्लाह की तस्बीह कर रही है। तो हर शय इबादत में मशगूल है, लेकिन अल्लाह ने उसको खल्क करने का मकसद इबादत नहीं करार दिया। हमारे खल्क करने का मकसद इबादत करार दिया। और मैंने कल आपको ये भी बताया कि अगर ये इबादत जो कि मकसद खुदा है कि हम इबादत करें, अल्लाह की हाजत है, उसकी ज़रूरत है कि हम इबादत करें, तो फिर दो मुश्किल है। एक तो ये कि खुदा किसी चीज़ का अगर हाजतमंद हो जाए तो फिर वो खुदा नहीं, लिहाजा उसकी हाजत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर उसकी हाजत है तो जो उसकी ज़ात है और जो उसकी हैसियत है, वो हैसियत के मुताबिक चीज़ को आप देंगे तभी हाजत पूरी होगी, वरना हाजत नहीं पूरी होगी। जिस चीज़ की उसे हाजत है वो हाजत उसी वक्त पूरी होगी जब वो जितना चाहता है उस कदर आप पूरी करें, तभी हाजत पूरी होगी, वरना हाजत नहीं पूरी होगी। इसलिए कि अगर आप फ़र्द कीजिए कि आपको दुनियावी माल की ज़रूरत है और आपको 1000 चाहिए और 500 दिए जाएं, तो आपकी हाजत तो नहीं पूरी हुई। हाजत तो उसी वक्त पूरी होगी कि जो आपकी हाजत है 1000 की, तो हम 1000 दें आपको, तभी हाजत पूरी होगी। तो दोनों जहतों से चूँकि खुदा कामिल महज़ व कमाल है और ऐन कमाल, और हम नाक़िस व अनक़ास बहुत ही कम माया, लिहाजा हमारी मारिफतें उसको अगर दरकार भी हैं, हाजत भी हो, तो उसकी हाजत कमाल की मारिफत की है, ये कम के मारिफत की हाजत नहीं है। तो हम जितना भी करते जाएं, थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा ही है अल्लाह के सामने, तो उसकी जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत इस थोड़े से तो नहीं पैदा होगी कि वो ज़रूरत तमाम हो जाए। जो थोड़ा हमने अंजाम दिया, नाक़िस हमने अंजाम दिया, चाहिए ये था कि कामिल अंजाम देते, तो उसकी हाजत भी नहीं पूरी होगी। तो ना वो हाजतमंद है, अगर हाजतमंद हो जाए तो वो खुदा न रह जाए, और ना ही उसकी ज़रूरत पूरी हो सकती है हमारी इबादत और हमारी मारिफतों के ज़रिए से। और जब उसकी ज़रूरत हमारी मारिफत और इबादत से पूरी नहीं हो सकती है, तो फिर मांगना भी बेकार है। तो इसलिए कि ये कभी है, बुरा है, बदअक्ली है, उसके पास मांगें कि जो हाजत न पूरी कर सकता हो, उसके पास जाएं जो आपके काम को पूरा ना कर सकता हो, तो उससे मांगना अक्ल के तकाजे के खिलाफ है। लिहाजा फिर अल्लाह ने क्यों मांगा और फिर अल्लाह ने क्यों ये इबादत हमारे ऊपर फ़र्द की, अल्लाह ने क्यों हम पर फ़र्द किया कि हम इबादत करें। यही बात चल रही थी ना कल, और यहाँ तक हम ले आए कि हमारी मारिफतें कैसे नाक़िस हैं,
हमारी अक्ल किस तरह नक्स को पहुंचती है, उनमें से एक बात जो रह गई वो आप तवज्जो करें और गौर करें कि नाकिस अक्ल हमारी, चूंकि अल्लाह जो है कामिल महज है और कमाल मुतलक, तो उस कद्र हमारी अक्ल नहीं है। जब उस कद्र हमारी अक्ल नहीं है तो हम उस कद्र उसको पहचान नहीं सकते, और जब उस कद्र नहीं पहचान सकते तो फिर पूरा कर नहीं सकते, और उसकी इबादत उस कद्र नहीं कर सकते तो मकसद को पूरा कर नहीं सकते। यहाँ तक दुरुस्त है। तो एक जवाब उसका इस पैराए में सोचें जो अक्ली है, तो फिर उसने जो मांगा है इन आकिलों से कि जो अक्लमंद हैं वो मेरी इबादत करें, तो किस बेस पर मांगा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्ल चूंकि महदूद है हमारी और आपकी, जो अक्लें लामहदूद भी हैं हमारी निस्बत से, वो भी अल्लाह के कमाल मारिफत का हक नहीं अदा कर सकती। वो भी अक्लें जो हैं कमाल मारिफत का हक नहीं अदा कर सकती। वो भी ये कहती हैं कि मा अरफना का हक का मारिफतिक, हमने तुझे नहीं पहचाना उस मंजिलत का जो तेरी मारिफत का हक था। तो इसका मतलब यह है कि वो अक्लें भी नहीं पहुंच पाएंगी। तो दर हकीकत अल्लाह ने साहिबान अक्ल से क्यों खिताब किया? कि अक्ली तौजीह ये है कि साहिब अक्ल इस बात को दर्क कर सकता है कि वो मारिफत नहीं पैदा कर सकता उस कमाल महज की कि जो उसका हक है। चूंकि उसकी अक्ल उसको दर्क नहीं कर सकती है, तो जब नहीं कर सकता और इस बात को समझ सकता है कि वो उसको उस तरह जिस तरह से वो है उस तरह नहीं समझ सकता, ये समझने की सलाहियत साहिब अक्ल में है, लेकिन हैवान में ये सलाहियत नहीं है। हैवान सिर्फ इतना समझता है कि ये मेरे जैसा है, इससे ज्यादा नहीं समझता। जैसे मैं खाता, जैसे मैं पीता, जैसे मैं चलता, जैसे मैं उठता, जैसे मैं बैठता, जैसे मैं सोता, जैसे मैं जागता, इतनी चीजों को वो जानता है। लिहाजा इंसान की मारिफत यहीं तक कर सकता है। लेकिन ये कि वो ये सोचे कि ये मुझसे बुलंदो बालाओ बरतर है, इसकी सलाहियत ही नहीं उसके अंदर। तो इसके मानी ये हो गए कि जो अपने से बरतरी का एतराफ करे समझ करके, ये अक्ल की पहचान है। समझे ना आप? इसे अक्ली पहचान कहेंगे। अब इसके मानी ये हो गए कि अगर इस हद तक खालिस पहचाना आपने कि हमारा ही जैसा है और पहचान के ठहर गए, तो ये मारिफत हैवानी है। और अगर इस हद तक गए कि ये हमसे आला है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये मारिफत अकलानी है। जिसने इस मारिफत को अख्तियार किया, बस इकरार करना फजीलत का और अफजलियत का और बरतरी का, यही इम्तियाज अक्ल है। इसी अक्ल के जरिए से हम पहचान ले गए। और आपने मिसाल ढूंढा, कायनात की अक्लें जितनी भी बढ़ती चली जाएं, आप पूरी तारीखों पर नजर रखें, हत्ता वो भी जमाना आ जाए कि जब इमाम वक्त तशरीफ ले आए और आने के बाद तमाम दुनिया के मोमिनीन जो मोमिन हो जाएंगे और जो रहेंगे, उनके सरों पर हाथ रखें और उनकी अक्लें 1000 गुना बढ़ जाएं, वो भी तसव्वुर कर लें आप, तो वो भी अल्लाह के हक के कमाल को अदा नहीं कर सकते हैं।
क्यों? इसलिए कि उनकी अकलें जब इनके हाथ के रखने से 1000 गुना बढ़ेंगी तो बहरहाल उनकी अकल इनसे 1000 गुना आगे आए, और जब उनकी अक्ल खुद इससे 1000 गुना आगे है तो वही कहते नजर आ रहे हैं कि हमने नहीं पहचाना तुझे जो पहचानने का हक है। तो कायनात का कोई फर्द हक के कमाले इलाही अदा नहीं कर सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई इंसान नहीं कर सकता है। अब आप सोचिए, इल्म के मदारिज भी ये हैं कि रोज अफजू इल्म बढ़ता जाता है। जैसे जैसे तरक्की हो रही है इल्म बढ़ता जाता है, और इल्म बढ़ता जा रहा है तो चीजें खुलती जा रही हैं और चीजें सामने आती जा रही हैं। इसी से इंसान का जहन मुनव्वर होता जाता है, और जैसे जैसे नूर पैदा होता है, इल्म का नूर, उस नूरानी चीजों में चीजें दिखाई देने लगती हैं, मुशाहिदा होने लगता है। तो उन मुशाहिदात के जरिए से उसके इल्म में और नूरानियत में इजाफा होता है, जिसकी बुनियाद पर मारिफत में इजाफा होता है। तो एक बात यह भी तय है कि इल्म के बढ़ने से इंसान की मारिफत भी बढ़ती रहती है। रोज अफजू बढ़ता रहे मगर बढ़ता चला जाए, तब भी अल्लाह के कमाल का एतराफ कर लेना ये अक्ली है, मगर अल्लाह के कमाल का हक अदा कर देना मारिफत में ये किसी को मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने बढ़ाने के लिए इल्म ही फरमाया है, कुर रब्बे ज़िदनी इल्मा। पैगंबर ने दुआ मांगी कि मेरे इल्म को इजाफा कर। तो रोज अफजू जब इजाफा हो रहा है, जहां इल्म बढ़ता जाता है वहां वहां उसकी शान भी अलग है। कहता है फी कुल्ल यौमिन शान, हर रोज एक अलग शान नजर आती है। तो अभी जैसे ही बढ़े इस स्टेज पर पहुंचे थे कि इस मंजिल पर पहुंच के इसको पहचाने, जब वहां पहुंचे तो मालूम हुआ इससे भी आगे है। अब समझ में आ रहा हो, अगर आपके मादी आप हिसाब ले लें, यहां से देख रहे हैं तो आसमान बहुत नजदीक दिख रहा है, लेकिन जब आप हवाई जहाज पर सवार हो और उसके बाद ऊपर जाएं तो वहां से भी उतना ही दिख रहा है, और उससे भी आगे जाएं तो उतना ही दिख रहा है। तो हर दफा आपको एक नई बात मालूम हो रही है। तो जैसे जैसे नबी का इल्म अगर बढ़ता भी जाए और कहने के मुताबिक खुदा के, तो वो इल्म बढ़ने के बावजूद भी खुदा उतना ही बुलंदतर नजर आता चला जाएगा। इसके मानी है कि कमाले इल्म इंसान का और माफौके इंसान का खत्म हो जाए, लेकिन कलाम कमाले इलाही का दर्क मुमकिन नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वैसा नहीं समझ सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जब उतना नहीं समझ सकता तो किस कदर की समझ को अल्लाह जो है वो कबूल करने वाला है। तो उसको मैंने आपके सामने रखा कि ऐसा मेयार बन जाए कि जिसमें अव्वल भी आ जाए आखिर भी आ जाए, तो वह एक ही मेयार समझ में आता है अक्ली, कि अक्ल का इम्तियाज ये है कि हैवान कतअन उसमें सलाहियत नहीं है कि अपने से बरतर की बरतरी का एतराफ कर सके। सिर्फ इंसान में ये सलाहियत है कि वो अपने से बरतर की बरतरी का एतराफ भी करता है और समझता भी है। अगर इतना ही एतराफ कर ले कि तू बरतर है और आला है, मैं कमतर हूं, तो यही मारिफत काफी है। इसीलिए मासूमीन ने फरमाया है कि अल्लाह की मारिफत ये है कि तुम इकरार कर लो कि हम तेरे कमाल तक पहुंचने से आजिज हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जो लोग इस आजजी का इजहार न करें, उनकी मारिफत सिर्फ इस हद तक हो कि हम अपने जैसा समझते हैं, तो उनकी मारिफत इंसानी नहीं है,
ये मारिफत हैवानी है। अब ये कायदा कहीं भी फिट कर लें आप, जो जहां तक पहुंचाएं आप खुदा तक ले जाएं तो खुदा की हद तक भी है, और खुदा से नीचे ले आए तो उसकी हद तक है। इंसान की अक्ल का इम्तियाज ये है कि अपने से बरतर की बरतरी का एतराफ करता जाए और इकरार करता जाए, उसे दर्क करता जाए। जो इतना कर ले जाए वही इंसान है और वही अल्लाह के नजदीक मुखातब है कि अब तेरी इबादत जो है वो काबिल कबूल है। लेकिन जो शख्स अपने बराबर समझता रह जाए वो इसके मानी है कि हैवान है, और हैवान पर हुक्म नहीं लागू है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, बस अब वो जितनी इबादतें आप करते जाएं आपकी समझ के मुताबिक है, तब हमसे ना पूछिए कि ये इतनी इबादतें कर रहे जाएगी कहां। तवज्जो कर रहे हैं आप भाई, जितनी समझ से इबादत होगी, जो मेयार बनाया है, अगर उसके मुताबिक आए हो तो ये मारिफत है, ये इबादत है और ये काबिल कबूल है। और अगर उससे नीचे गिर के आए हो तो जाहिर है कि अल्लाह के यहाँ मसला खत्म है, इसलिए कि मुकल्लफ ही नहीं था। अब अपने को जहमत में डाल रहा है तो डालता रहे, अल्लाह को मंजूर नहीं है ये इबादत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो एक मेयार है जो आपके सामने अर्ज किया, ये अकली था, और आप इसकी तायीद यूं ले लें कि अल्लाह के नबी का जानशीन 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ही अजीमुल मर्तबत सहाबी, जो कि कुम के बहुत अजीम आलिम थे। उनका नाम था इसहाक इब्न इस्माइल। वो इमाम से खतो किताबत रखते थे और इमाम को खत में लिखा कि आखिर ये क्या है, ये किस तरह की इबादत हमसे मांगी गई, यही सवाल फरमाया। तो हजरत ने जवाब में लिखा कि आगाह हो जाओ, तुम्हारी इबादतों की अल्लाह को हाजत नहीं है, तुम्हारी मारिफत की अल्लाह को जरूरत नहीं है, मगर उसने किस लिए तुम पर फर्द किया है। फरमाया इसलिए फर्द किया है कि ताकि अच्छाई और बुराई में तमीज पैदा हो जाए और नेकूकार बदकार से मुमताज हो जाए। जब मालूम हो जाए कि नेकूकार बदकार से बेहतर है तो फिर उसके ऊपर सजा और जजा जो है मुरत्तब हो जाए, ताकि हम जब आखिरत में आए तो एक को सजा दे सकें और एक को जजा दे सकें। इसलिए उसने इबादत मुकर्रर कर दी है, वरना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के लिए उसको कोई हाजत और जरूरत नहीं है। वरना तुम भी वैसे ही रहते जैसे जानवर हैं, न उनके साथ कोई हिसाब है, न किताब है, न दुनिया की जिंदगी, न आखिरत की जिंदगी। इसलिए ये जिंदगी का मेयार, ताकि वाज़े हो कि इनमें कौन नेकूकार है, कौन बदकार है, किसमें अच्छाई पाई जाती है, किसमें बुराई पाई जाती है। जो अच्छा है वो अच्छाई की वजह से दर्जे पाता चला जाए और उसके मदारिज बुलंद होते चले जाएं, और जो बुरा है बुराई की वजह से उसके दर्जात नीचे चले जाएं, और इसमें दोनों के दरमियान इम्तियाज पैदा हो जाए। इसलिए अल्लाह ने अपनी इबादत वाजिब की है कि तुम लोग हमारी इबादत करो। उसके बाद फरमाया आगाह हो जाओ, इबादत जो होगी वो बगैर मारिफत के नहीं होगी, और मारिफत जो है वो एक ऐसा खजाना है कि जो छुपा हुआ है वो बगैर ऐसे मुकफ्फल कि बगैर क्लीद के और चाबी के मिलेगी नहीं। और वो मारिफत का खजाना जो मिलना है आपको, उसकी चाबी हम आले मोहम्मद हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
लिहाजा अल्लाह ने जो खल्क किया और पैदा किया वो इसलिए इबादत के लिए पैदा किया। अलावा इसके तमाम कायनात के साहिबान अक्ल को अल्लाह ने अब्द करार दिया है कि वो सब बंदे हों मेरे और बंदगी करते रहें। आमद इसके कि उनकी अक्लें बहद एतराफ़ इक़रार हैं, या ये कि वो इक़रार और एतराफ़ अपने अख्तियार से नहीं करते। ये फ़र्क दोनों का हमने आपके सामने इल्मी तौर पर वाज़ेह कर दिया, मगर रोशन हो गया आपको कि सिर्फ इसलिए है कि ये वाज़ेह हो जाए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, अच्छाई और बुराई की तमीज़ हो जाए और इस तरीके से निज़ाम ज़िंदगी सही तरीके से चलने लगे। और जब इसमें जो भी अच्छाई की मंजिल पर होगा साहिबे अक्ल और खुदा की इताअत में दर्जात लेता जाएगा तो वो बंदा बंदा कहलाने के काबिल है, और जिसमें ये सलाहियत नहीं है वो बंदा कहलाने के काबिल नहीं है। मगर ये कि बहरहाल खल्क किया है अल्लाह ने, उसकी कुदरत और उसकी इताअत और उसके काबू उसके रिज़्क़ की अता से खारिज नहीं है, लिहाजा बंदा बनाया है। अब कायनात में जितने हैं वो बंदे खुदा जो भी हैं, कुरान कहता है इन कुल्लुम मन फिस समावाते वल अर्द, जो भी आसमान और जमीन के दरमियान साहिबान अक्ल हैं वो नहीं हैं इल्ला मगर ये कि आतिर रहमान अबदा, अल्लाह ने उनको बंदा बना के भेजा है। ये आप जाके सूरह मरियम में पढ़ें, सूरह मरियम की ये आयत है कि हर साहिबे अक्ल को अल्लाह ने बंदा बना के भेजा है। और साहिबे अक्ल का मेयार क्या है, मैंने बता दिया आपको, यही बंदगी का मेयार है कि वो अपने अक्ल से अपनी आजजी का एतराफ करे और अपने से बरतरी का इकरार करे। यही इम्तियाज अक्ल है और ऐसा वाला अब्द है। और इनमें जो सबसे आला अक्ल रखने वाला है वो बंदा सबसे आला बंदा है, लिहाजा उसको कुरान ने कहा फ़अना अव्वलुल आबिदीन, मैं सब में पहला बंदा हूँ, यानी अव्वल आबिद हूँ। इन कान लिर्रहमान वलदुन, अगर अल्लाह के पास कोई बेटा होता तो जाहिर है कि पहली मखलूक जो है वही बेटा बनती, दूसरी की जरूरत नहीं बनती। लेकिन पहली मखलूक जो है वो आबिद है, जब बेटा होता तो इबादत की जरूरत ही ना होती, वो किसकी इबादत करता। इसके मानी मैं पहला आबिद हूं, यानी अल्लाह के कोई औलाद नहीं है, जो उसने खल किया है बंदा बना के खल किया है। ये एक मतलब हुआ। मतलब दोम भी यही है कि अगर उसके औलाद होता और कोई औलाद पैदा होती अल्लाह की तो फिर मैं अव्वल आबिद कैसे होता। इसलिए कि इबादत उसकी होती है कि जो तौहीद परस्ती रखता हो, यानी अल्लाह तौहीद है, यानी वाहिद है, यगाना है और हम तौहीद परस्त हैं, यही हमारी इबादत है। तो जब वहां उसका बेटा होता तो शरीक होता, और जब शरीक होता तो वो हम फिर मुशरिक होते, आबिद ना होते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये बातें रोशन कर रही हैं कि खुदावंदे मुताल रोशन कर रहा है कि अव्वल आबिद ये हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, आपको देखता ये हूं कि आप अकली बातों से दूर होते चले जाते हैं, तो जरा और नजदीक आ जाएं। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारे अब्द जो हैं वो अकली एतबार से जो साहिबान अक्ल हैं उनको अब्द करार दिया। और ये आयत ने कहा इन कुल्लुम मन फिस समावाति वल अर्द, जो भी जमीन और आसमान के अंदर साहिबान अक्ल हैं इल्ला आतिर रहमान अब्दा, तो अल्लाह ने इनको अब्द बनाया। मैंने कल की मजलिस और परसों की मजलिस में इशारा किया कि अब्दियत का जिनके अल्लाह ने खुद इकरार किया वो ऐसे थे कि पुकारा इन्नहु काना अब्दन शकूरा, हज़रत नूह के लिए कि ये नूह जो है मेरा इतना बड़ा बंदा है कि ये शकूर बंदा है। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम को कहा इन्नहु ये निअमल अब्द व इन्नहु अव्वाब,
ये ऐसा बेहतरीन बंदा है कि ये सिर्फ हर चीज में मेरी तरफ रुजू करता है। इसी तरीके से हर नबी की तारीफ की हद ये है कि वो भी बंदा ही कहलाया कि जिसके सामने गैरों ने सजदा किया। हजरत आदम जिनके सामने पूरी कायनात की ताकतों ने बहुक्म खुदा सजदे में झुक गई, वो भी अल्लाह का बंदा ही कहलाया। अब आप सोचें कि इन सारे बंदों में जितने थे, ये सारे बंदों में अना अव्वलुल आबिदीन, मैं पहला आबिद हूं, तो जब पहला हूं तो अफजल हूं इन सब से। यही तो हुआ ना कि ये सारे बंदों से अफजल है, तो जिसका सजदा कराया जा रहा है उससे भी ये अफजल है। आप सोचे और गौर करें, ये अफजल है ना उससे भी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारे दुनिया के बंदों से अफजलियत अगर हासिल है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अव्वल आबिद है, अव्वलियत हासिल है। खल्क भी अव्वल हुआ तभी तो अव्वल आबिद हुआ, और वलो की इस दुनिया में बाद में लाया गया, मगर जब अव्वल आबिद हुआ तो मखलूक अव्वल है, तभी सारे बंदे बाद के हैं। अब जितने बंदे हैं वो आखिर हैं, बाद के हैं, लेकिन अव्वल बंदा जो है वो यही है जो अव्वल आबिद है, और वो आखिरी पैगंबर है। तो अब पैगंबर के बाद जितने आएंगे वो दूसरे कहलाएंगे। ये पहला कहलाएगा, दूसरा कभी पहले के बराबर नहीं हो सकता है, बराबरी में आ ही नहीं सकता है। तो इस तरह से तमाम दुनिया के बंदों में अफजलियत हासिल हुई पैगंबर खत्मी मर्तबत को, सब पर अफजल हैं। अब बहुत से लोगों के हलक से ये नीचे नहीं जाता कि अंबिया से अफजलियत आगे पैगंबर की तो साबित हो जाती है, मगर अब देखिए दूसरे की कैसे साबित हो। तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि कायनात के जितने बंदे हैं उन सारे बंदों में आला बंदे ये अंबिया हैं, और इन अंबिया की बंदगी में सबसे आला मोहम्मद मुस्तफा हैं। वो अव्वलुल आबिदीन है ना, जब अव्वल है तो सबसे आला है, अफजल हैं, बाद के सब दूसरे हैं। तो अब जितने आएंगे वो दूसरे कहलाएंगे, और जब दूसरे होंगे तो मफजूल हो जाएंगे, न बराबर रहेंगे न अफजल होंगे। तब यहां पर अल्लाह ने क्या करामत दी कि आदम से लेकर के इन नबी को छोड़ के सारे अंबिया वो दूसरे ठहरे। अब अगर जो आए वो दूसरा है, मफजूल है, बराबर नहीं हो सकता, लिहाजा उसी एक आबिद के दो हिस्से कर दिए। जितना ये अफजल है उतना ही वो अफजल है, जितना ये अव्वल है उतना ही वो अव्वल है। सलवात पढ़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितना ये अव्वल है उतना ही ये अव्वल है, जितना ये अफजल है उतना ही ये अफजल है, इसलिए कि दूसरा होना ही नहीं पाया। एक ही को दो कर दिए, एक ही नूर था दो हिस्सों में हो गया। अव्वल आबिद ये था तो अव्वल आबिद ये भी है। अगर नहीं समझ में आता तो यूं चलिए आप देखिए, आपको बताया अभी जमादात जो हैं वो उनसे अफजल नबातात हैं कि नहीं है? शजर दरख्त उनकी अफजलियत जमादात पत्थरों पर है कि नहीं है? और ये नबातात जो हैं इनसे अफजल हैवानात हैं कि नहीं है? हैवानात की भी दो किस्में हैं। एक हैवान वो है जो साहिबे अक्ल है, जो हम आप हैं, और एक हैवान वो है जो साहिबे अक्ल नहीं है। तो जो साहिबे अक्ल है, जो साहिबे अक्ल नहीं है, उस पर ये अफजल है या नहीं है? है ना अफजल। जो ये साहिबे अक्ल हैवान है कि जिसकी नौ इंसान है, ये साहिबे अक्ल की भी दो किस्में हैं। एक ऐसा साहिबे अक्ल है कि जिसके पास इल्म है, वो आलिम है, और एक ऐसा है कि जो आलिम नहीं है। तो आलिम जो आलिम नहीं है उस पर अफजल है कि नहीं है?
इसमें तो कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि एतराब के खिलाफ हो। कुरान भी कहता है हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वला यअलमून, क्या जानने वाला आलिम अपने गैर आलिम पर अफजल नहीं है? क्या दोनों बराबर हैं? यानी बराबर नहीं है। आलिम गैर आलिम पर अफजल है। ये आलिम की भी दो किस्में हैं, एक आलिम मोमिन और एक आलिम गैर मोमिन। मोमिन जो है बेईमान पर अफजल है कि नहीं है? तो आप देखें ना, ये भी अफजल हुआ। ये मोमिन जो अफजल है गैर मोमिन पर, इसकी भी दो किस्में हैं। ये मोमिन या नबी है या गैर नबी है। नबी अपने गैर नबी पर अफजल है कि नहीं है? यार इतनी मेहनत मुझे क्यों करवा रहे हो? एक सलवात और पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी गैर नबी पे अफजल है। नबी की भी दो किस्में हैं, या रसूल है या नबी है। रसूल अपने तमाम अंबिया पर अफजल है ना। रसूलों की भी कई किस्में हैं। कुछ ऐसे हैं जो अफजल हैं बाद रसूल से। तिलकर रसूल फज़्ज़लना अला बादिहिम बाद, मैंने बाज को बाज पर फजीलत दी। तो मालूम हुआ बाद रसूल बाज पर फजीलत याफ्ता हैं, वो अफजल हो गए इन बाद रसूलों पर। और जो अफजल रसूल थे उनकी भी दो किस्में, एक ऐसे कि उलुल आज़म पैगंबर और एक ऐसे जो गैर उलुल आज़म पैगंबर। जो उलुल आज़म थे वो अफजल हुए गैर उलुल आज़म पर, तवज्जो करें आप। और जो उलुल आज़म थे वो अफजल हुए गैर उलुल आज़म पर। तो उलुल आज़म की भी दो किस्में हैं, एक वो है जो खातमुन नबीयीन है और एक जो है खालिस उलुल आज़म पैगंबर है। खातमुन नबीयीन अफजल हुआ सारी कायनात पर। हो गए रसूलुल्लाह अफजल की नहीं हो गए? अब एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले। तो यहां तक ये बात साबित हो गई कि जो अव्वल आबिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी कायनात पर अफजल हैं, सारे अंबिया से अफजल हैं, है ना? अभी तो शक नहीं पैदा हुआ। अब आपसे मैं पूछता हूं कि जब मोहम्मद अफजल हो गए सबसे, आदम से भी अफजल, नूह से भी अफजल, इब्राहिम से भी अफजल, मूसा से भी अफजल, ईसा से भी अफजल, तो जब मोहम्मद अफजल हो गए तो हर तरह से अफजल। अब उनका जिस्म भी अफजल, उनका खून भी अफजल, उनका गोश्त भी अफजल, उनका नफ्स भी अफजल। अब आप देखें, या अली अंता, तुम्हारी कैफियत ये है कि मेरे जिस्म हो तुम, जिस्म का जिस्मी, लहू आप मेरे हैं, आपका खून मेरा खून है, आपका गोश्त मेरा गोश्त है। और उसके बाद कुरान ने कहा फकुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक बात और सुन ले, ये सारे बंदे, इन सब में अफजल अव्वलुल आबिद, और वो जितना अफजल उतना ही अफजल उनका नफ्स है। और नफ्स से मोहम्मद का नाम अली इब्न अबी तालिब, तो वो सब पर अफजल। इतनी बात तो मैंने एक जगह पर पढ़ी है, मुमकिन है कुछ इसमें हो जिनके दिमाग में आ गया हो और सुन लिया हो तो कहें दोहरा रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद का सुने जो नहीं पढ़ी है। तो अब सारी चीजों पर अफजल ये है अव्वल आबिद, और इसका नफ्स अफजल है ना। तो नफ्स तक बात की थी मैंने, नफ्स कौन है वो भी बता दिया। अब जितना इनका नफ्स अफजल है उतना ही इनकी रूह भी अफजल है कि नहीं है?
कि रूह अफजल नहीं होगी, नफ्स हो जाए और रूह ना हो वाला। तो बस जितना इनका नफ्स अफजल है उतना ही इनकी रूह भी अफजल है। अब फरमाया फातिमा तो फातिमा बदा तुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, वह रूह ही, और वो मेरी रूह है, अल्लती बैना जंबे, जो मेरे दिल के अंदर समाया हुआ है। तो फातिमा रूह हो गई, तो जितना अली अफजल सारे अंबिया से, उतना ही फातिमा अफजल सारे अंबिया से। तो जो किया आपने, तो अब ये भी अफजल हो गई। इसलिए फरमाया कि कोई भी इनका हम वजन नहीं है, ना आदम के अलावा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हम वजन कौन था? सिर्फ वही जिसका नाम अली है। इल्ला अली, सिवाय अली के। क्यों? इसलिए कि रूह की परवरिश नफ्स के अंदर है। तवज्जो करें आप, बगैर नफ्स के रूह बाकी नहीं रह सकती है। पर आपके समझ में आया कि रूह और नफ्स का चोली दामन का साथ है। ना नफ्स का वजूद बगैर रूह के होगा और ना रूह का वजूद बगैर नफ्स के होगा, लिहाजा दोनों मुसावी नजर आए। क्या? इसलिए कोई भी आदम से लेके खातम तक सिर्फ आखिरी नबी तो बाप ही है, उसको छोड़ के जितने ईसा तक अंबिया हैं, एक भी फातिमा के मुसावी नहीं है, इल्ला अली, सिवाय अली के। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अजमत हजरत ज़हरा है और वो अजमत अली इब्न अबी तालिब है। अफजल हैं। अभी तक अफजलियत नहीं जा रही थी हलक से नीचे, अब अफजलियत अगर चली गई तो इसके बाद का मरहला संभाल के रखिए, वो बड़ा मुश्किल होगा। चुनांचे इरशाद हुआ कि इन कुल्लु मन फिस समावाते वल अर्ज़ इल्ला आतियुर रहमान अब्दा, हमने सबको अब्द बना के भेजा। इनमें अव्वलुल आबिदीन पैगंबर खत्मी मर्तबत, और वही अव्वलियत हजरत अली अलैहिस्सलाम, वही अव्वलियत हजरत फातिमा ज़हरा, वही अव्वलियत हसनैन की, इला आखिर सब अव्वल हैं। तो जो करें आप, अभी खाली मैंने आपको बताया कि ये बंदे और ये बंदे में फर्क क्या है। ये बंदा आला है और अफजल है जो आखिर है, और ये बंदा जितने बंदे हैं अंबिया में सारे, आदम से लेके ईसा तक, ये मफजूल हैं। खाली अफजल मफजूल बताया आपको। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप इस वजह से कि अगर अपने नबी के ऊपर ईमान ले आए तो नबी अफजल होगा कि आप अफजल होंगे? जिस कुरान पर ईमान ले आए, ये कुरान अफजल होगा कि आप अफजल होंगे? जिस चीज पर आप ईमान ले आए, काबा पर कि अल्लाह का घर है, पत्थर है ये, इसमें कोई हकीकत नहीं है, पत्थर ही तो है ना। लेकिन ये ईमान लाना कि ये काबा अल्लाह का घर है, ये अफजल है कि आप अफजल हैं? हमको ये बताइए आप। बस एक बात मालूम हुई कि जो जिस पर ईमान ले आए वो अफजल है। तवज्जो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मेरी बात पर? जो जिस पर ईमान ले आए, जिस पर ईमान ले आया जाए, वो अफजल है उससे जो ईमान ले आ रहा है ना। अगर इतना समझ में आया तो आप कुरान पढ़िए। अल्लाह कहता है अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने तमाम अंबिया से मीसाक़ को अहद लिया इस बात का कि तुम जो है लम्मा आतैतुकुम बिकिताबिन व हिकमतिन, उस वक्त जब उनको किताब व हिकमत सब दे दिया, नबूवत, तो फिर उनसे अख्ज़ किया। क्या अख्ज़ किया? अहद लिया। क्या अहद लिया? कहा कि लम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, एक ऐसा रसूल आने वाला जो तुम्हारी तस्दीक करेगा, हर वो चीज जो तुम लेके आए हो इस सब की तस्दीक करेगा। तो तुम सब लतुमिनुन्ना बिह, तो तुम सब पर फर्ज है कि ईमान ले आओ उसकी रसालत पर, वल तंसुरुन्ना, और उसकी मदद करो। तो जो करें आप, तो अभी जब यहां आएगा तो अलग है, लेकिन आलम रूह में ईमान ले आए अंबिया की नहीं ले आए?
इकरार ले रहा है ना, उसके बाद वहीं पर इकरार ले भी रहा है। अकरार तुम, क्या तुम लोग इसका इकरार करते हो कि ईमान ले आओगे? और क्या तुम लोग इस बात का इकरार करते हो कि ये हमारा अहद जो है इसको बजा लाओगे? काला अकरार ना, सब ने कहा हम इकरार करते हैं, और सब ने कहा शहीदना, और शहादत देते हैं। अल्लाह ने कहा फशदू, तुम सब गवाह हो जाओ, और हम भी तुम लोगों के साथ गवाहों में हैं। तो अब सारे अंबिया ने जब इकरार कर लिया तो नबी पर आलमे अरवाह में ईमान ले आए, है ना? बोलो यहां कोई नहीं आया अभी तक, हम यहां वाली बात को छोड़े देते हैं, फिर कभी और, ये कहीं और के लिए है। मगर इतना तो सोचें कि आलमे अरवाह में जब इकरार कर लिया तो ईमान ले आए ना। अब जब ईमान ले आए नबी के ऊपर, तो अब ये मोमिन हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। और जिस पर ईमान ले आया जाए, और जो ईमान ले आए, जिस पर ले आया जाता है वो अफजल होता है उस पर जो ले आता है। तो अब ये समझ में आया ना, तो अब ये मोमिन हो गए जो ईमान ले आए। अब उसके बाद अल्लाह कहता है अन्नबियो औला मिनल मोमिनीन बिअनफुसिहिम, नबी जो है वो औला है मोमिनीन से उनके नफ्सों के मुताल्लिक, उनके नफ्सों पर भी ज्यादा हक के तसर्रुफ उसको है। तो अब जितने मोमिन हैं उन सब पर ये नबी औला है। तवज्जो करें आप, ये नबी को औलवियत हासिल है। अब नबी जो है वो इन सब पर औला है, अफजल है, आला है। अब उसके बाद नबी अगर ये कहे कि मन कुंतो मौला फहादा अलीयुन मौला, तो अब जिस जिसके नबी औला और मौला है उन सब के ये अली भी मौला। अभी तक तुम समझ रहे थे, एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले। अब आप देखिए कि अब तक आपने ये सोचा था कि अली तन्हा आप मोमिनीन के मौला हैं, अब अली तन्हा आपके नहीं हैं। लफ्ज़ें पलट रहा हूं, जितने मौला जितने मोमिन हैं उन सब के मौला हैं, और आदम से लेके ईसा तक सारे अंबिया मोमिन हैं, लिहाजा सब के मौला ठहरे। तो जब आदम के मौला, नूह के मौला, इब्राहिम के मौला, तो अब मौला के मानी क्या हैं? मौला के मानी ये हैं कि हक के तसर्रुफ ज्यादा रखता है। तो अब जो वो हुक्म देगा आदम मानेगा, नूह मानेगा, इब्राहिम मानेगा। अभी तक खाली अफजलियत की बात थी, अब अफजलियत की नहीं इताअत की बात है। तो जो करें आप, सारे अंबिया मुती अमीर अल मोमिनीन, और हमेशा ये होता है कि कमतर अपने आलातर से मदद मांगता है। इसीलिए आदम फंसे तो पुकारा, नूह फंसे तो पुकारे, इब्राहिम फंसे तो पुकारे, मूसा को जरूरत पड़ी तो पुकारा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक बात और सुन लें, जब उठाया हाथों पर कहा मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला, तो ये हाजा अलीयुन क्यों कह रहे थे? दिखा रहे थे ना, यानी दिखा रहे हैं कि ये अली मौला है। और दिखा क्या रहे हैं? जिस्म नहीं दिखा रहे हैं, हाथ पैर नहीं दिखा रहे हैं, चेहरा खास तौर से। क्यों? इसलिए कि चेहरे पर नूर है, और ये नूर 11 इमामों से मुत्तसिल है। तो गदीर ही में बता रहे हैं कि तन्हा यही मौला नहीं है, इसके बाद जितने अनवार हैं वो सब के सब मौला हैं। सब हो गए ना मौला,
ये गदीर ही में तय कर दिया। तो अब आदम का मौला जैसे अली है वैसे ही हसन है, जैसे हसन है वैसे ही हुसैन है, जैसे हुसैन है वैसे ही ज़ैनुल आबिदीन है, जैसे ज़ैनुल आबिदीन अला आखिर जाएं। और अगर नहीं समझ में आता कि है कि नहीं है तो यहां आखिर में देखें कि जब वो आएगा तो ये भी आएगा जो तमाम अंबिया का नुमाइंदा होगा। वो नमाज पढ़ाएगा, ये नमाज पढ़ेगा, तब पता चलेगा कौन मौला है और कौन मोमिन है। सलवात पढ़ाएं मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखें, मैं भी बहुत थका हुआ हूं और आप मुझसे ज्यादा थका लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं चंद जुमले और आपके सामने रखता हूं। जब सबके मौला ठहरे तो इसके मानी क्या होगा कि मोमिनीन से ज्यादा मौला जो है औला है, उसको ज्यादा हक है। तो जो कुछ वो करे वो सारे मोमिनीन की तरफ से है। यही तो मतलब हुआ ना, इसके अलावा कुछ हुआ? मौला उसी को कहते हैं कि अगर वो कुछ कर रहा है तो आप सारे मोमिनीन की जानिब से है, इसलिए कि सारे मोमिन उसकी बैयत किए हैं, सब उसको मौला मान रहे हैं। आपके अजहान इधर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? तो अब अगर हुसैन किसी की बैयत कर ले तो हुसैन बैयत नहीं कर रहे हैं, आदम भी बैयत कर रहा है, नूह भी बैयत कर रहा है, इब्राहिम भी बैयत कर रहा, मूसा भी बैयत कर रहा, इसलिए हुसैन ठहर गए। तवज्जो करें आप, इस वक्त इज्जत अपनी बचानी नहीं है बल्कि कुल्ले आलम की इज्जत बचानी है। हुसैन आली मकाम ने वो इज्जत बचाई। और चूंकि मैं जिसका मौला हूं उसका ये मौला है, यहीं तक बात रहती तो बात होती ये कि ये सिर्फ इनकी वजह से है। बात आगे बढ़ाई कि मैं जिसका हूं तब तक को निस्बत इनकी तरफ से है, लेकिन जब ये कह दे कि मैं इससे हूं, तो जो करें आप, तो फिर उसकी अजमत और बुलंद हो जाती, की अजमत और बुलंद हो गई कि अब उसका हर फेल ये न समझ लेना कि खालिस इन अंबिया का है, मेरा है, मैं जो कुछ भी करता वो ये कर रहा है। आप देखें इतना अजीम इंसान कि जिसके लिए पैगंबर खत्मी मर्तबत इंतहाए अक्ल कह रहा है कि मैं इससे हूं, यानी जितनी अक्ल मुझे है उसकी भी बुनियाद का नाम हुसैन है, जितनी मारिफत मुझे है उसकी भी बुनियाद का नाम हुसैन है। अजमत हुसैन आली मकाम, जिसकी नजर में इस कदर हो। आज का दिन आपका ईद का था और लोग न्यू ईयर मना रहे थे, शायद इसीलिए कम दिख भी रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, न्यू ईयर नजदीक था। दादा न्यू ईयर यानी साल का नया साल है, जबकि आपका नया साल नहीं है। एक चीज ये लेते जाएं कि अगर आपके पास मुसीबत यानी गम अहले बैत और खुशी, खुद खुशी अहले बैत भी, अगर दोनों एक वक्त पड़ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? आप बताइए, इसके लिए रसूल की सीरत क्या है और रसूल ने क्या फरमाया, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपकी खुशी की तो कोई हैसियत नहीं है ना। अगर आले मोहम्मद के चाहने वाले हो तो उनकी खुशी आपकी खुशी, उनका गम आपका गम, दोनों उन्हीं का। मैं तो उस फर्द को बयान कर रहा हूं, तो नीचे वाला खुद ही समझ लेना कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। बता रहे हैं कि अगर एक ही वक्त में उन्हीं का गम भी हो और उन्हीं की खुशी भी हो तो किसको मुकद्दम करना चाहिए? बताइए आप, किसको करें मुकद्दम? ये सवाल बारहा होता है। इमाम मूसा काजिम की विलादत 7 सफर, और सफर में तमाम अहले बैत कैद खाने में, उनकी मुसीबत का महीना आया, किसको मुकद्दम करें? जश्न मनाए या गमे हुसैन मनाए? क्या करें? रसूल की सीरत क्या है? अजीजों, एक ही जवाब है। अहले सुन्नत वल जमाअत की किताबों में
शिया हजरात की एक नहीं कई रवायतें मौजूद हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो पैदाइश खुशी का दिन है ना, जब पैदा हुए तो नबी को उम्मे फजल ने एक ऐसे चादर में हुसैन को लपेटकर नबी के हाथ में दिया। जैसे ही नबी ने हाथ में लिया, हुसैन के चेहरे को देखा, वैसे ही ज़ारो कतार रोने लगे। जब रोने की कैफियत देखी तो किसी ने ज़हरा से कहा, आप अपने हुजरे से निकल आई, और निकल के फरमाया, बाबा रोने की क्या जरूरत थी, ये तो मौका खुशी का है। कहा हाँ बेटा, ये मुझे पता है, लेकिन जो इसके ऊपर गम आएगा उस मुसीबत ने मुझे रुला दिया। तो इस सीरत ने क्या बताया आपको कि अगर खुशी का ही दिन क्यों ना हो, लेकिन अगर गम सामने आ जाए तो रसूल की सीरत यह है कि खुशी पर गम को मुकद्दम करो। लिहाजा खुशियों को भूल जाओ, गमे हुसैन तारी कर लो। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो मकाम है कि जिस मकाम को समझ सकते हैं आप। रसूल रो रहा है देखकर। और एक रवायत में और भी है कि पैगंबर खत्मी मर्तबत रसूल आखिर है, जब हुसैन को आगोश में लिए है तो ऐसा रो रहा है कि न पूछिए आप। अज़ादारी के उसूलों में से एक उसूल ये है कि जब तक अज़ाए हुसैन कायम है उस वक्त तक कोई खुशी खुशी नहीं है। बस ये अज़ादारी एक इबादत है कि इस इबादत पर खुशी की इबादत जो है गालिब नहीं है। यानी जश्न भी एक इबादत है, इमाम की विलादत को मनाना, लेकिन उस इबादत पर यह गम की इबादत गालिब है। आप समझें, कल भी मैंने बयान किया था, मेरे सवाल अभी भी समझ में नहीं आया। मुझे ये कहा गया कि किसी ने सवाल किया हो तो इमाम ने किया था। अब इतना साफ बयान करने के बाद कैसी अकलें हैं मेरे समझ में नहीं आता है कि मैंने कल साफ बिल्कुल सुथरा रोशन बयान किया कि ये फकीह का फतवा भी है। आयतुल्लाहुल उज़्मा आगाए खुमैनी के बाद ईरान में आयतुल्लाहुल उज़्मा आगाए अराकी मरजे तकलीद ऐलान हुए, उन्होंने ये फतवा भी दिया कि अगर जिक्र अहले बैत हो रहा हो और वक्त नमाज हो जाए, अव्वल वक्त आ जाए, तो अव्वल वक्त को जिक्र छोड़ के दर्क करना जो है वो फायदा नहीं रखता है। क्यों? इसलिए कि जिक्र अहले बैत भी मुस्तहब है और नमाज अव्वल वक्त पढ़ना मुस्तहब है। जो उसे छोड़ेगा तो इस्तेहबाब का सवाब कम होगा और इधर इस्तेहबाब का सवाब ज्यादा है, इसे लेगा। इससे भी बड़ा मसला है, अगर समझ सको वाजिब में चले जाओ। एक होता है वाजिब आपके ऊपर हज, और एक होता है नज़र। वाजिब कर लें आप, अहद व नज़र कर लें कि अगर मेरा काम, जो भी काम है, काम से बहस नहीं है कि काम छोटा है कि बड़ा है, मगर नज़र ये हो कि रोज़े अरफा मैं हुसैन की ज़ियारत करूंगा। उसके इस्तिलाही लफ्ज़े हैं कि लिल्लाहि अलैया, खुदा के लिए मेरे ऊपर ये फर्ज है कि अगर मेरा ये काम हुआ तो मैं रोज़े अरफा हुसैन की ज़ियारत करूंगा। समझो किया आपने? तो उसके ऊपर वाजिब है बहुक्म कुरान रोज़े अरफा ज़ियारत करना। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है औफू बिल उहूद, अपने अहद व नज़र को वफा करो। बस ये ज़ियारत वाजिब हो गई, रोज़े अरफा। और हज वाजिब है, हज भी अरफा यानी 9 ज़िलहिज को हज होता है। अब आपके पास इतनी दौलत हो गई कि आप मुस्तती हो गए, हज आप पर वाजिब हो गया और ज़ियारत भी आप पर वाजिब हो गई। अब इन दोनों में किसको पहले करें? तो तमाम फुक़हाए उज़्ज़ाम जो मशहूर आलम थे 1000 साल में, इन सब ने फतवा दिया कि ज़ियारत हुसैन इस हज पर मुकद्दम है। एक दो आलिम ने नहीं,
मशहूर उलमा, 1000 साल से जितने उलमा हैं। अब उसके बाद दलीलें होती हैं। क्यों? बात असल ये है, इसलिए ये कहा है कि एक कायदा और उसूल है हमारे पास अहम और मुहिम का। इतना वाज़ेह मैंने उस दिन बयान किया था अहम और मुहिम को कि अगर मैंने नाम नहीं लिया था, इस्तिलाह नहीं बयान की थी, मगर आज बयान करना पड़ रहा है। अब इससे ज्यादा साफ कोई तुम्हें शायद ही बता पाए। तो गौर से सुनो, जब कोई अहम चीज हो और उसके मुकाबले में कम अहम हो, तो जो अहम तर है उसे मुकद्दम किया जाता है। मैंने मिसाल दी थी कि तुम नमाज पढ़ रहे हो और एक इंसान डूब रहा है, तो तुम्हारे ऊपर क्या फर्ज है? तो अल्लाह ने वाजिब किया कि डूबते को निकालो, नमाज तोड़ दो। ये क्यों कहा? इसलिए कि जान बचाना अहम है और नमाज पढ़ना मुहिम है। अक्ल का फैसला भी यही है कि अहम को मुहिम पर मुकद्दम करो। समझ में आया ना? तो यहां पर हुसैन की ज़ियारत अहम है। क्यों? इसलिए कि एक हज का सवाब सोचे कितना। इमाम ने फरमाया एक सहाबी से जो हज करके लौटा था और इमाम की बारगाह में आया, बहुत से असहाब बैठे थे। पूछा कहां से आ रहे हो? कहा मौला मैं हज से आ रहा हूं। आपने फरमाया कौन सा हज है? कहा ये 19वां हज है मेरा। हजरत ने फरमाया एक हज का सवाब ये है कि कोहे अबू कुबैस, जो एक पहाड़ था मक्के के अंदर हरम के पास, उसके बराबर सोना करो और इस सोना को दुनिया के जितने हाजतमंद हैं उनमें जाके तकसीम करो और वो सही हाजतमंद हो, तो इनसे जो सवाब मिलेगा वो एक हज का सवाब है। और इस तरह का सवाब, इस तरह का हज कि जिसका ये सवाब है, वो एक ज़ियारत हुसैन रोज़े अरफा 10,000 हज से आला है। यहां तक कि 1,00,000 हज से भी अरफा है। तो जो चीज आला और अरफा होती है वो अहम है, जो चीज अदना है वो मुहिम है। इसलिए अहम को मुहिम पर मुकद्दम करते हैं। जान उसकी अहम है, नमाज मुहिम है, इसलिए उसको मुकद्दम किया है। जिक्र अहले बैत मुलाहिजा करें, यहां पर अल्लाह से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह की इबादत की बुनियाद है हुसैन। लिहाजा बुनियाद हुसैन होने की बुनियाद पर जिक्र हुसैन करना गोया नमाज को जिंदा करना है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नमाज पढ़िए मगर उनके तमाम मारिफ को समझ करके। अभी बताया कि अक्ल क्या कहती है, एतराफ करना बरतरी का ये अक्ल की निशानी है। अल्लाह अकबर। आप सोचें वो हुसैन कि जिसके लिए रसूल ने फरमाया उम्मे सलमा से अजीब व गरीब अंदाज में, तिरमिज़ी ने भी लिखा है, शियों के यहाँ भी रवायतें हैं कि कमरा बंद कर लो और बाहर रहो, किसी को ना आने देना। इंशाअल्लाह इसकी बातें कल पढ़ूंगा, लेकिन अब चूंकि मसाइब की मंजिल पर आया हूँ लिहाजा मैं रब्त देने के लिए फरमाया कि दरवाज़ा बंद कर लो, किसी को ना आने देना। उसके बाद थोड़ी देर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। ये जहन में रखना, कल इंशाअल्लाह ये आएगा। जब हजरत आए तो उम्मे सलमा ने फरमाया चले, अब दाखिल होना चाहे तो पकड़ लिया। कहा नाना ने मना किया है, आप न जाइए। हुसैन ने एक सवाल किया, क्या हमको भी? फरमाया कहा है किसी को ना आने देना। वह हुसैन पलट गए। थोड़ी देर जैसे ही पलटे थे रसूल ने दरवाजा खोला। कहा उम्मे सलमा हुसैन को तुमने वापस कर दिया? कहा माँ आप ही ने फरमाया था कि कोई ना आने पाए। कहा मैंने कोई कहा था, कोई और है और हुसैन और है। बस दौड़ी चली गई और फरमाया इमाम से कि चलिए, अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। हजरत ने कहा आप ही ने कहा है, नाना ने मना किया, मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं मुझसे गलती हो गई, आप चलिए। और उसके बाद फरमाती हैं कि जब लेके आए बड़ी मिन्नतों के बाद
और यहाँ पर ला के रसूल को हुजरे में तहवील किया। तो रसूल ने हुसैन को लेके सीने पे लिटा दिया और लिटाने के बाद दरवाजा बंद कर लिया और उसके बाद इतनी चीख मार के रोए, अल्लाह अकबर, कि उम्मे सलमा भी तड़प गई। अल्लाह अकबर। सुनिए क्यों रोए? फरमाया इसलिए रोए कि उम्मे सलमा ने दक्कुल बाब किया। कहा पर अल्लाह के रसूल ये रोने का सबब क्या है? कहा तुम्हें नहीं पता है, जब मैंने हुसैन को लिटाया सीने पर तो एक मर्तबा जिब्रील आए, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुसैन से बड़ी मोहब्बत है? फरमाया बेशक बड़ी मोहब्बत है। कहा तो सुनो, ये हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, और इतना ही नहीं, ये भी इसके असहाब भी शहीद होंगे, इसके भाई और औलाद भी शहीद होगी और खैमों में आग लगेगी, आज चादरें छीन ली जाएंगी, अहले हरम को दयार बदयार फिराया जाएगा। अजीजों पूरा बयान किया रसूल ने। उम्मे सलमा ने सुना और वो मिट्टी भी दी जो जिब्रील ने दिया था। अजीज़ान गिरामी, ये अय्याम कैद खाने के हैं, आखिरी मजालिस हैं ये 2-1 दिन आप सुनते रहते हैं कि कैद खाने में एक बच्ची तड़प तड़प के दुनिया से चली गई। जब हजरत सकीना तड़प तड़प के कैद खाने में दुनिया से चली गई, आपकी शहादत हो गई, तो शाम में चारों तरफ ये खबर फैली कि हुसैन की 4 बरस की बच्ची, इस तरीके से यजीद ने उसके साथ रफ्तार किया है, खाना और दाना न दिया, कैद खाने में गिरफ्तार रखा, बाहर न निकाला, जिससे तड़प तड़प के मर गई है। ये इंतहाई जुल्म है। जब चारों तरफ जुल्म की बातें होना शुरू हुई, यजीद को घबराहट महसूस हुई। साहिबे दमातुस साकिबा लिखते हैं कि तो एक मर्तबा यजीद ने सोचना शुरू किया, लोगों के दरमियान ये हुक्म लगाया कि 2-2, 4-4 लोग जमा ना हो, और अगर जमा हो तो कुरान दिया जाए उनको कि वो कुरान पढ़े, जिक्र इनका ना करे। लेकिन जितना ही मना किया गया उतना उनकी मजलूमियत आश्कार हुई और आश्कार से आश्कार तर होती चली गई। यजीद मजबूर हुआ। अजीजों लिखा ये है कि यजीद रात में अपने महल सरा के ख्वाब खाने में लेट करके चाहता है कि सो जाए, लेकिन नींद नहीं आती। जब आंख लगती है तो आंख लगने के साथ ही देखता है कि रसूल सर के बाल बिखराए आए हैं और कहते हैं यजीद, मेरे इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जिनको तूने कैद कर रखा है? मेरे इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था जिनको तूने शहीद करवा दिया? अजीजों जब ये बातें सुनता है तो वो बैठा हुआ गौर कर रहा है। एक रवायत में है कि इधर यजीद की बीवी हिंद ख्वाब में महवे ख्वाब थी। उसने देखा कि एक मर्तबा एक हमारी आई है और हमारी आने के बाद रख गई, उसमें से एक बीवी निकली है। जो मैं दौड़ के गई तो देखा सैयदत निसाइल आलमीन है। बस जैसे ही मुझे देखा बड़े गुस्से की निगाह से देखा और इतना पूछा कि मेरे हुसैन ने क्या बिगाड़ा था कि उनको कत्ल किया, शहजादी ज़ैनब को कैद खाने में रखा। कहते अपने महल सरा से निकली और यजीद के महल में पहुंची और उसके बाद कहा, उसने यजीद से देखा कि सो नहीं रहा है, शब की तारीकी में बैठा है। पूछा हिंद ने कि बता तो क्यों सो नहीं रहा है? उसने कहा क्या बताऊं, जब मैं सोता हूं तो मैं ख्वाब में रसूल को देखता हूं कि वो कहते हैं हुसैन ने क्या बिगाड़ा। अजीजों लिखा ये भी है कि यजीद कहता था मालियल हुसैन, हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा है, दिनों रात यही कहता था, रात रात भर सोचता रहता था। तो हिंद ने कहा फिर क्यों, अब तू रिहाई नहीं करता है? उसने कहा सच कहती हो, मैं रिहाई करूंगा। और ये कह करके जब सुबह हुई तो उसने दरोगा जिंदान को भेजा और कहा सैयद उस साजिदीन को बुला के लाओ, उनसे मुझे कुछ बातें करनी है। रवायत के फिक्रे हैं कि सैयद उस साजिदीन के पास बीबी का पैगाम
जो कि शब की तारीकी में हिंदा तक पहुंचा था, वो पैगाम अब यजीद तक पहुंच गया। और उसके बाद सैयद साजिदीन तक ये पैगाम पहुंचा कि आपको यजीद बुला रहा है। बस जैसे ही चाहा कि आप निकले, ज़ैनब औलिया ने कहा सैयद साजिदीन मैं तुम्हें तन्हा न जाने दूंगी। ए बेटा, यजीद बड़ा मक्कार है, नहीं मालूम तुम्हारे साथ क्या करे, मैं भी चलूंगी। आपने तसल्ली दिया, कहा पुपी अम्मा आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे जाने दीजिए। बड़े हुक्म इमामत पर ये इताअत करते हुए आपने अपने कलेजे पर पत्थर रखा और कहा जाओ बेटा जाओ। बस सैयद साजिदीन गए, यजीद खड़ा हो गया तख्त पर और कहा आप इस तख्त पर बैठे, मेरा इमाम देखता रहा। जब यजीद ने दोहरी मर्तबा कहा तो इमाम ने कहा यजीद उस तख्त पर मैं कदम कैसे रखूंगा जिस तख्त के नीचे मेरे बाबा का सर रहा हो। अल्लाह अकबर। हाँ, हुसैन इब्ने अली का नुमाइंदा खड़ा रहा। यजीद ने कहा आपको अख्तियार है, जहां चाहे बैठे, कुर्सी रखी गई, आप बैठे, जंजीर पहने हुए, आप उसी तरीके से तौक पहने हुए बैठ गए। उसके बाद यजीद ने कहा ज़ैनुल आबिदीन अब हम आपको रिहा करना चाहते हैं, आपको अख्तियार है, चाहे आप यहाँ रहे चाहे मदीने में रहे, और मेरे खजाने के दहाने खुले हैं, आप अपने बाप का खून बहा ले लीजिए। सैयद साजिदीन ने कहा यजीद हमको खून बहाना चाहिए, ये खून बहा तो उसको देना जिसने चक्कियां पीस पीस के हुसैन को पाला, उसको देना कि जिसने रात भर जाग के हुसैन का झूला झुलाया है, उसको देना कि जो शब में उठ के हुसैन का बिस्तर झाड़ती थी। बस अजीजम आगे जुमला बोला यजीद कि ठीक है आपको अख्तियार है, आप बताएं जहां रहना चाहे मैं इंतजाम करूं। आपने फरमाया यजीद मैं कोई काम तन्हा नहीं करता जब तक कि मैं अपनी फूफी से न पूछ लूं, उनसे मशवरा न ले लूं। कहा ठीक है आप जाके दरियाफ्त करें। हजरत वापस आए, हजरत ज़ैनब औलिया बेचैन थी, दमे दर पर खड़ी थी, पुकारती जाती थी मारे लो मेरे वारिस को जल्दी मुझसे मिला दे। अरे वही जुमला था जैसे उम्मे लैला अली अकबर को पुकार रही थी। ज़ैनब बेचैन। एक मर्तबा देखा सैयद साजिदीन नजदीक आ गए, फरमाया बेटा खैर तो है? फरमाया पुपी अम्मा यजीद रिहाई करना चाहता है। आपने कहा ठीक है जाओ, अगर वो रिहाई करना चाहता है तो जाओ उससे दो बातें कह दो। कहा पुपी अम्मा कहता है कि आप अगर यहाँ रहना चाहे तो यहाँ इंतजाम करेगा, मदीना जाना चाहे। ज़ैनब ने कहा बेटा वतन मेरा मदीना है, हम तो जाएंगे मदीना, लेकिन यजीद से ये बात कह दो कि अभी हम अपने तमाम कुश्तों के ताज़िया न ले सके और न ताज़ियत दे सके, न दिल भर के रो सके, न मातम कर सके, लिहाजा कोई जगह हमें दे दे जहां पर हम अपने ताज़िया बर्पा कर सके, इन कुश्तों पर रो सके, शहीदों पर गिरिया कर सके दिल खोल करके। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे तबर्रुकात लूटे हैं उन्हें वापस कर दे, और जो हमारे शोधा के सर है उन्हें भी दे दे, हम अपने साथ ले जाएंगे। अजीजो इमाम गए, जाने के बाद दरबार यजीद में पहुंचे। यजीद से हम कलाम हुए कि यजीद मेरी फूफी ने ये हुक्म सुनाया है। यजीद ने तस्लीम किया। अजीजो एक लफ्ज है रवायत में कि फौरन हुक्म किया कि हद्दाद को लाओ। हद्दाद बुलाया गया। जब हद्दाद आया तो हद्दाद ने यानी लोहार ने जंजीरें काटी और पैर से जंजीरें निकाली, गले से तोक निकाला। अजीजों सोचो कि जब जंजीरें निकाल रहा था तो रवायत के फिक्रे है कि सैयद साजिदीन के गोश्त नहीं रह गया था,
अरे सिर्फ हड्डियां थी, उन हड्डियों में जंजीरें दराई थी, अजीजों कैसे खींची गई, और ये तो गले के अंदर कांटे दाखिल थे। अरे किस तरह निकाला कि सैयदुस्साजिदीन बेहोश हुए, गश में गए, और उसके बाद उठ करके जो आए तो अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा हम आजाद हो गए। बस जैसे ही फूफी ने देखा गिरिया करना शुरू किया। अजीजों सारी औरतें जमा हुई और कब्र सकीना पे खड़ी हो गई। वो कह रहा, सकीना उठो हम आजाद हो गए, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस अजीजों खत्म कर दिया। यजीद ने कुछ पैराहन जो थे लूटे हुए उन चीजों में कि जो तबर्रुकात थे भेजा। जब यजीद ने तबर्रुकात भेजना शुरू किया, जो आए तबर्रुकात बीबी ज़ैनब के सामने रखे गए, उसको जैसे ही खोलना था कि एक मर्तबा एक कुर्ता देखा, ये कुर्ता जगह जगह से कटा था। उम्मे फरवा ने उठा लिया, मेरे लाल का कुर्ता है। एक दूसरा कुर्ता निकला जो सुर्ख हो गया था, सीने पे फटा था, कहा ये मेरे लाल का है, अली अकबर का। अजीजों एक तीसरा कुर्ता निकला जो छोटा था, रबा बढ़ी, अरे ये अली असगर का था कुर्ता। अजीजों एक कुर्ता और निकला जिसकी आस्तीनें न थी, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी और एक मर्तबा कुर्ता ज़ैनब ने उठाया, बस जैसे ही उठाया आंखों से लगाया। सैयदुस्साजिदीन ने पूछा, फूफी अम्मा ये क्या है? कहा ये तेरे बाबा का कुर्ता है जिसको मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया था, और कहा था कि ऐ ज़ैनब जब हुसैन आखिरी वक्त जाए तो इसे मेरी तरफ से पहना देना, इसे मैं मदीना ले जाऊं। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबू अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व वालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद व आलि मुहम्मद, माबूद गुनाहान कबीरा व सगीरा आफ़ फरमा, नेक अमाल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारहा जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान आले मोहम्मद उनके हिफ्ज़ अमान में रख, रोज़ाए मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। बारला जहाँ जहाँ भी मरहूमीन हैं जो कि आले मोहम्मद में से, उनको जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। खुसूसन इस बज़्म के मरहूमीन को जवार मासूम इनायत फरमा। ख़ास तौर से जनाब इफ्तिखार ज़ैदी साहब को जवार मासूम इनायत फरमा। बारला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़दारी को कायम दायम रख। माबूद हमारे दिलों में विलाय आले मोहम्मद को जागुज़ी फरमा। बारला इमाम का ज़हूर जल्द अज़ जल्द फरमा, उनके असहाब अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी दुआ मातम हुसैन या हुसैन। Hussein, 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 Ya 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 Hussein, Ya
हुसैन या 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 जबरदा सर से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जबरदा सर से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जबरदा सर से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जबरदा सर से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी आले इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन कैद हुई हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे बश की गाची दे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है तशना लबी धूप में टूटा शजर तुझसे आबाद था घर है बरहना मेरा सर क्या नहीं तुझको खबर है अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे ढारस्ती बड़ी जबरदा सर से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी आ गई शाम आलम लुट गए अहले हराम रेत पर जलती हुई हो गया ठंडा आलम फुर्सत देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली सदा देती रही तू ना आया गाजी कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली देखे कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा सूरत नाज अली दुख में दौड़ाती रही से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब
पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। घर से बाहर बिना आने वाली, घर से बाहर बिना आने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। जिसने बाबा से छुड़ाए थे कई बार असीर, जिसने बाबा से छुड़ाए थे कई बार असीर, कैदी आजाद कराने वाली, कैदी आजाद कराने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। दीन की खातिर ये बीबी सालार बनी, दीन की खातिर ये बीबी सालार बनी। बन के अब्बास दिखाने वाली, बन के अब्बास दिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। जलते खैमों से उठा लाई अब्बास के बाद, जलते खैमों से उठा लाई अब्बास के बाद। अली आबिद को बचाने वाली, अली आबिद को बचाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। अपने सीने पे सकीना को जिंदानों में, अपने सीने पे सकीना को जिंदानों में। बद भाई के सुलाने वाली, बद भाई के सुलाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब। पर्दा
बछदा लौट के तू घर